नमस्कार दोस्तों, आज आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां हर मोड़ पर कहानी छुपी है। डाउहिल कोलोसियम। इमेजिन करिए एक पहाड़ी इलाका जहां सुबह के धुंध में पेड़ों के साए जैसे खुद ब खुद जिंदा हो जाते हैं और शाम की शांति में कोई ऐसी आहट होती है जो आपकी रगों में ठंडक भर दे। वेस्ट बंगाल के पहाड़ों में दार्जिलिंग से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा हिल स्टेशन है, नाम है कोलोसियम। लेप्चा भाषा में इसका मतलब होता है लैंड ऑफ व्हाइट ऑर्चिड्स, यानी कि सफेद ऑर्चिड्स की जमीन। कितना प्यारा नाम है ना, पर यह जगह सिर्फ ऑर्चिड्स के लिए फेमस नहीं है बल्कि और एक चीज के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। यह है इंडियाज मोस्ट हंटेड हिल स्टेशन। सोचिए जरा, एक इतनी सुंदर जगह जहाँ मिस्टी मॉर्निंग है, कूल इवनिंग है, पाइन फॉरेस्ट से घिरी हुई वादियां हैं, पर फिर क्यों लोग इस जगह के नाम सुन के ही कांप जाते हैं? क्यों लकड़हारे यहाँ काम करते वक्त अपने हाथ पांव फूल जाते हैं? क्यों टूरिस्ट यहाँ ब्यूटीफुल दिन बिताने आते हैं पर रात होते ही यहाँ से भाग जाते हैं? यह है डाउहिल, वेस्ट बंगाल का एक छुपा हुआ रंगीन सपना जिसे लोग हंटेड कहते हैं। आप सोच रहे होंगे हंटेड, क्या सच में ये जगह हंटेड है? तो पहले इस जगह पर नजर डालते हैं। दोस्तों, ये इंट्रोडक्शन तो सिर्फ ट्रेलर है। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम हर मिस्ट्री को लेयर बाय लेयर अनफोल्ड करेंगे। हम डीप डाइव करेंगे विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल के 100 साल पुराने कॉरिडोर्स में, वॉक करेंगे डेथ रोड पे जहाँ एक सिर कटा लड़का दिखाई देता है, और एक्सप्लोर करेंगे वो श्रापित जंगल जिनके बारे में लोकल लकड़हारे कहते हैं यहाँ एक सफेद औरत दिखाई देती है। स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल पर जिसका नाम है डार्क एक्स मिथ। अगर आपको हॉरर स्टोरीज और मिथ पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं। डाउहिल की कहानी शुरू होती है उन दिनों से जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर चल रहा था। यहाँ बने थे एकेडमिक के बिल्डिंग्स, डाउहिल स्कूल। ओल्ड ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी इसी स्कूल से जुड़ी हुई है। एरिया के कॉलोनियल हिस्ट्री से पता चलता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1835 में कोलोसियम एरिया को लीज पे लिया था चोयल ऑफ सिक्किम से एक सैनिटोरियम बनाने के लिए, जिससे उनके कॉलोनियल ऑफिसर्स और सर्वेंट्स के साथ उनके हेल्थ में सुधार आ पाए। कंपनी ने डिसाइड किया कि ये जगह परफेक्ट है ब्रिटिश सोल्जर्स के रेस्ट और रिकवरी के लिए, जहाँ वो टॉपिकल क्लाइमेट की वजह से होने वाले हेल्थ इश्यूज से बच पाए। यहाँ पर जो स्कूल है वो 1879 में शुरू हुआ था। उसे सर एशली एडन के द्वारा, जो उस समय के बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने एक एग्जिस्टिंग बिल्डिंग कॉन्स्टिट्यूया को यूज किया था रेलवे वर्कर्स और गवर्नमेंट सर्वेंट्स के बच्चों के लिए स्कूल बनाने के लिए। लेकिन हंटिंग शायद उन कॉलोनियल ट्रेजेडीज से जुड़ी हुई है, जैसे कि सोल्जर्स की सफरिंग और डेथ्स जो उस एरिया में हुई थी, जो आज डाउहिल की डार्क हिस्ट्री का हिस्सा बन चुके हैं। उस समय के जंगल में मर्डर बॉडीज मिलती थी। ये डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा नहीं था, लेकिन एरिया की फाउंडेशन उनके समय में शुरू हुई थी, जो बाद में इसे ब्रिटिश डेवलपमेंट तक ले गई ताकि ये स्कूल बन पाए। सबसे पहले नजर डालते हैं उन दिनों की जब ब्रिटिश राज थमा हुआ था। कहते हैं कि डाउहिल के स्कूल के जो बिल्डिंग है कभी कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया है, जो उन ब्रिटिश सोल्जर्स और सर्वेंट्स की थी। सोचिए, एक दिन आप हिस्ट्री क्लास के लिए बिल्डिंग के कॉरिडोर से गुजरते हो जहाँ पहले ऑफिसर्स या उन सर्वेंट्स की बॉडी को दफनाया गया था। स्कूल का कहना है कि ये सब लोगों की कहानियां हैं। डाउहिल विक्टोरिया स्कूल हंटेड माना जाता है क्योंकि यहाँ पे पास्ट में काफी सारी ट्रेजेडीज हुई है, जैसे मर्डर, एक्सीडेंट्स, अनएक्सप्लेन्ड डेथ पास के जंगल में, और विजिटर्स अक्सर घोस्ट देखने का दावा करते हैं, खास कर हेडलेस बॉय का, जो फॉरेस्ट में वॉक करता हुआ देखा गया है और अचानक से पेड़ों के बीच में गायब हो जाता है। सीन स्पेशली डेथ रोड के पास होता है जो डाउहिल से फॉरेस्ट ऑफिस तक जाता है। ये हेडलेस बॉय को लकड़हारों ने भी कई बार देखा है और कुछ लोगों ने फील किया है कि उनका पीछा हो रहा है किसी अनसीन एंटिटी के द्वारा, जिसकी लाल आंखें उन्हें घूरती है। एक सफेद ड्रेस वाली औरत का भूत भी जंगल में भटकता हुआ देखा गया है। स्कूल के अंदर जब विंटर वेकेशन होता है, दिसंबर से लेकर मार्च तक, उस टाइम स्कूल पूरी तरह से बंद होता है। तब गार्ड्स और लोकल्स को किसी की चिल्लाने की आहट, फुसफुसाहट और बच्चों की आवाज सुनाई देती है उन कॉरिडोर्स में। कभी कभी एक छोटा लड़का भी घोस्ट की तरह खिड़की से झांकता हुआ देखा गया है। हंटिंग का रीजन है फॉरेस्ट की डार्क एनर्जी, जहां पर कई अननेचुरल डेथ्स हुई है, इंक्लूडिंग सच स्टूडेंट्स और टीचर्स की डेथ जो बीमार होने के कारण हुआ है।
हालांकि स्कूल क्लेम करता है कि ऑन कैंपस कोई डेथ नहीं हुआ है और ना ही ये स्कूल कोई ग्रेवयार्ड्स पर हुआ है। ये जगह ऐसा है कि इस डेथ रोड पर कई विजिटर्स अपना मेंटल बैलेंस लूज कर देते हैं या कभी कभी सुसाइड भी कर लेते हैं, जो इस जगह को और भी ज्यादा श्रापित बना देता है। ये सब कहानियां सालों से बढ़ते गए हैं जिन्होंने इस जगह को इंडिया का सबसे हंटेड स्पॉट बना दिया है। ये वही बिल्डिंग है जिसके दरवाजे अभी भी खटखटाहट करते हैं। हर क्राक में कहानी बसती है या फिर ये बस हमारी इमेजिनेशन है। सोचो जरा, एक ऐसा कैंपस जिसका हर कोना बोलता है यहाँ रुक जाओ, यहाँ संभल कर चलो। ये है डेथ रोड का 3 किलोमीटर का मिस्ट्री स्ट्रेच जहाँ हर कदम के साथ आपको लगातार देखा जा रहा है। लकड़हारों ने रिपोर्ट किया है कि लाल आंखें एक हेडलेस लड़का जो चुपके से आपके पास चलता है और कुछ ने तो ब्रेकडाउन भी एक्सपीरियंस किया है। कभी कभी ऐसी आहट होती है मानो हल्की सी खिसक और आप सोचने लगते हो क्या मेरी इमेजिनेशन है या कोई आपके पास है, आपके साथ है। दोस्तों, आप डाउहिल के बारे में कितनी कहानियां सुनी होगी, हेडलेस बॉय का भूत, मिस्टीरियस शैडोज और हंटेड स्कूल के राज, पर आज मैं आपको ले चलने वाला हूँ एक असली हॉरर एक्सपीरियंस के सफर पर जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है डाउहिल के डेथ रोड की और उसके आसपास की वो घाटी जहाँ अंधेरा सिर्फ रात की नहीं, वहाँ की रूह भी दिन रात जागती है। ये जो रोड आप देखने जा रहे हो इसे लोग कहते हैं डेथ रोड। क्या नाम ही काफी है, पर इस रोड की असली कहानी इसके नाम से भी कई ज्यादा डिस्टर्बिंग है। एक लोकल लकड़हारा रमन की कहानी बहुत ही ज्यादा मशहूर है। वो रोज सुबह अपने काम पे जाता था लकड़ी काटने के लिए जंगल में। एक दिन जब वो रात के पहले पहर में वहां से गुजर रहा था, उसने कहा कुछ ऐसा देखा जो उसकी लाइफ ही बदल दी। मैंने देखा एक छोटा लड़का व्हाइट शर्ट और ब्लू शर्ट्स पहना हुआ है, चल रहा था रोड पे, पर जब मैं उसके पास गया तो उसका सर ही नहीं था। वो बस साइलेंट चल रहा था जैसे कि जमीन से जुड़ा हुआ हो। मैंने कोई आवाज भी नहीं सुनी। फिर वो एकदम से कोहरे में गायब हो जाता है। इतना होते ही रमन वहां से स्कूल की तरफ डर के मारे भागने लगता है, लेकिन स्कूल तो बंद था। पर स्कूल के खिड़की से एक औरत उसे घूर रही होती है, लेकिन स्कूल तो पूरी तरह से बंद था, स्कूल में कोई नहीं था। तब स्कूल से बच्चों की हंसी और चीखें सुनाई देती है। ये सब सुनते ही रमन चीखने चिल्लाने लगता है। डर के मारे उसका मेंटल बैलेंस खो देता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। लेकिन जब सवेरे दूसरे लोग आते हैं और उसे रोड पर बेहोश पाते हैं, उसे उठाते हैं, तब वो अपनी डरावनी एक्सपीरियंस सबको बताता है। रमन कहता है कि उस दिन से उसके जिंदगी में कभी भी शांति नहीं रही। कुछ अजीब सी फीलिंग्स उसके पीछा कर रही थी, जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। वैसे ये और एक स्टोरी एक फॉरेस्ट ऑफिसर की, साल था 2003 का। अनिल दत्ता, जो 20 साल से भी ज़्यादा समय से वन विभाग में फॉरेस्ट रेंजर के रूप में काम कर रहे थे। उन्हें डाहुल के पास के घने जंगल में तैनात किया गया था। ये इलाका जो साल के ज्यादातर हिस्सा कोहरे से ढका रहता है, एक अजीब और बेचैनी कर देने वाली एनर्जी से भरा था ये हिस्सा। स्थानीय लोग अनिल को अक्सर चेतावनी देते थे, एक सिर कटा लड़का जो जंगल के रास्ते पर भटकता है और स्कूल के खाली हॉल्स में गुनगुनाहट की आवाज सुनाई देती है। अनिल जो हमेशा विज्ञान और तर्क में विश्वास रखते थे, इन सब कहानियों को बस अब्बा समझकर नजरअंदाज कर देते थे, जब तक सर्दी भरी रात ने उनका विश्वास तोड़ नहीं दिया। 12 दिसंबर की रात जब अनिल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के गेस्ट हाउस में पेपर वर्क कर रहे थे, तब उन्होंने थोड़ा वॉक लेने का सोचा। बाहर का कोहरा घना था और पहले से जाने पहचाने रास्ते अब सिर्फ धुंध में गुम हो चुके थे। तभी उन्होंने एक छोटी सी शक्ल देखी। स्कूल यूनिफॉर्म में एक लड़का देर रात रास्ते के बीच में एकदम से शांत खड़ा था। लड़का उनकी तरफ पीठ कर खड़ा था। अनिल ने सोचा शायद कोई बच्चा है, रास्ता भटक गया है। उन्होंने आवाज लगाई, लेकिन लड़के ने कोई आवाज नहीं दिया। जब अनिल थोड़ा और पास गए तब उन्होंने देखा उस लड़के का सिर ही नहीं था। जब तक अनिल कुछ समझ पाते, उस लड़के का जिस्म घूम गया, लेकिन गर्दन नहीं थी। अनिल का डर सच हो गया। फिर बिना कुछ बोले वो लड़का कोहरे में गायब हो गया। डर के मारे अनिल तुरंत गेस्ट हाउस की तरफ लौट आते हैं और दरवाजा अंदर से बंद कर देते हैं। पूरी रात उनके आसपास अजीब आवाज़ें सुनाई देती है, कदमों की हल्की हल्की आवाज़ें,
किसी की चीख जैसी आवाज और कहीं से आती हुई फुफकार भरी फुसफुसाहट। अगले दिन सुबह एक और ऑफिसर वहां आते हैं तो बस इतना बोलते हैं, तुम उस लड़के को देख लिया है, अब तुमने सच में डाविल को महसूस किया है। अनिल का तजुर्बा कोई अकेला नहीं था। सालों से कई स्टूडेंट्स, टीचर्स और फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने कोर्सिंग में ऐसे ही अजीबोगरीब इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए हैं। डाउहिल बोर्डिंग स्कूल तो पैरानॉर्मल गतिविधियों का मेन सेंटर माना जाता है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि खाली हॉल्स में कदमों की आवाज सुनाई देती है, कोई हमेशा देख रहा हो ऐसा महसूस होता है और कभी कभी कोई छाया झलक जैसा उनको नजर आता है। स्थानीय कहानियों के हिसाब से डाउहिल में कई सारी पुरानी मौतें, रहस्य भरी गायब होने वाले मामले और एक श्राप की बात भी सुनाई देती है, जिससे जगह इतनी बदनाम है। डाउहिल और उसके आसपास वाले जंगल के रास्ते के बीच का इलाका सबसे ज्यादा एक्टिव माना जाता है। ये वही जगह है जहाँ सिर कटा हुआ लड़का जंगल में दिखाई देता है और गायब हो जाता है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं कि वहाँ एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है। बिना वजह का ठंडक और रेडियो इक्विपमेंट में रिकॉर्ड हुई आवाजें किसी इंसान की नहीं लगती। अनिल लता, जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, कभी वहां वापस जाना नहीं चाहते हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ कहानी नहीं है, वहां कुछ है, ऐसा कुछ जो हम समझ नहीं पाते और शायद कभी समझ भी नहीं पाएंगे। आखिर कौन है ये लड़का? पहली थ्योरी ये कहती है कि कॉलोनियल एरा के ट्रेजेडीज, ब्रिटिश ऑफिसर या फॉरेस्ट वर्कर किसी का भयानक मौत के बाद ही ये रेस्टलेस स्पिरिट बना है। और एक कहानी ये भी कहा जाता है कि वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, तब अचानक से एक लड़का बीच में आ जाता है और उसका पैर फिसल जाता है और एक तेज धारदार औजार के ऊपर उसका शरीर गिर जाता है और उस समय ही सर धड़ से अलग हो जाता है। और एक थ्योरी ये भी कहती है कि डाउहिल के स्कूल के बच्चों में से एक लड़के को हिंसक तरीके से मार दिया गया था, जिसका वायलेंट एंड हुआ था। उसके बाद से उसका शरीर वहाँ घूम रहा है। दूसरे लोगों ने भी सिमिलर एक्सपीरियंस बताया है। वुड कटर्स, टूरिस्ट, जिन्होंने बताया है कि उन पर कोई अनसीन आइज कंटिन्यूसली नजर रख रहा है। शाम के वक्त जब कोहरा बनता है, कुछ लोग रेड ग्लोइंग आइज देखने का दावा भी किए हैं, जो एक सेकंड के लिए नजर आता है और फिर अंधेरे में गुम हो जाता है। बताया जाता है कि रेड ग्लोइंग आइज वही हेडलेस बॉय की है या शायद कोई और एंटिटी, जिसे ओमिन ग्रे कहते हैं। वो हमेशा पेड़ों के बीच से चुपचाप गुजरती है। डाउहिल की कहानियां बिना विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल के अधूरी है। कहानी है कि एक बार कॉरिडोर में एक ऐसी छाया देखी गई जो ब्लैक ब्लेजर में थी, बिल्कुल जिंदा, कई सालों पुराने स्कूल की लास्ट बेल बजाने वाली। वो जैसे अपनी कहानी फिर से जी रही हो। डाउहिल सिर्फ एक हॉरर डेस्टिनेशन ही नहीं, ये एक जिंदा और अनजाना रहस्य है। जो चीज़ इसे एक कहानी से अलग बनाती है वो है इतने सारे लोगों के सेम टाइप के एक्सपीरियंस। स्पिरिचुअल सीकर्स, साइंटिस्ट, स्केप्टिक्स सब यहाँ आए हैं, लेकिन अब तक कोई इस रहस्य का जवाब नहीं दे पाया है। कभी भी लोग डाउहिल से गुजरते हैं तो प्रार्थनाएं करते हैं या डर के मारे जल्दी से निकल जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वहां जाने के बाद उनकी एनर्जी ड्रॉप हो गई है। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि उन्हें डरावने सपने आते हैं और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने भी उस लड़के को देखा है। तो दोस्तों, ये था डाउहिल का एक असली हॉरर एक्सपीरियंस, जहाँ नेचर, हिस्ट्री और मिथ मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जो कभी सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या सच में ये जगह हंटेड है या फिर ये सब इंसानी दिमाग का ख्यालात है? अगली बार जब आप डाउहिल जाओ या कोई ऐसी जगह जहाँ कहानियाँ जिंदा है, ध्यान रखो कोई आप पे नज़र रख रहा है। तो दोस्तों, ऐसे ही हॉरर एक्सपीरियंस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। मिलते हैं और एक कहानी में।